The next layer of OSI model is presentation layer. In this layer, it is main concern of this layer is to relieve the application layer the concern regarding syntactical differences in data representation within end users. इसका क्या मतलब है कि डिफरेंट मशीन पे जो डेटा को रिप्रेजेंट करने का सिंटेक्स है वो डिफरेंट हो सकता है. फॉर एग्जांपल, एक मशीन पे हम एस्काई कोड से डेटा को डिकोड कर सकते हैं, दूसरे पे हमने BCD कोड लगा सकते हैं. तो इन दैट केस जब एक मशीन का डेटा दूसरे पे ट्रांसफ़र होगा तो उसकी कोडिंग जो है वो डिफरेंट हो सकती है. तो प्रेजेंटेशन ने इसको इस फॉर्म में प्रेजेंट करना है. और अगर वाइस वर्सा इधर से जब डेटा इधर जाएगा तो दूसरी मशीन पे फिर उसको बाइनरी कोडेड से स्काई में कन्वर्ट करके प्रेजेंट करना है. सो बेसिकली डेटा को इरिस्पेक्टिव ऑफ सिंटैक्टिकल डिफरेंसेस हमने एक मशीन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक मशीन पे हो सकता है हमारे पास ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, दूसरे पे हम गूगल क्रोम यूज़ कर सकते हैं. बोथ आर टोटली डिफरेंट. नाउ प्रेजेंटेशन लेयर टेक्स केयर ऑफ दोज थिंग्स कि हाउ द डेटा इन वन machine will be presented in another machine where hardware and software are totally different. In that case, there is not any actually presentation layer working in TCP/IP model, but OSI model has a separate presentation layer. In TCP/IP model, ये काम हमारी application layer ही करेगी, so there is not any separate presentation layer. So the main responsibilities of presentation layer include translation. ट्रांसलेशन है सेम लाइक हो सकता है डेटा रिप्रेजेंटेशन इन वन मशीन हैज़ अ डिफरेंट कोडिंग स्कीम ऑन एंड इट मे बी डिफरेंट इन अनदर मशीन. नाउ दीज बोथ मशीन वांट्स टू टॉक टू ईच अदर. तो ट्रांसलेशन ऑफ वन डेटा फॉर्म इनटू अनदर form so that both can understand those. Next is encryption. Encryption is process of converting a plain text into a cipher text. प्लेन टेक्स्ट और सिफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करने को बोलते हैं एनक्रिप्शन. ये क्यों हम यूज़ करते हैं? फॉर प्राइवेसी कंसर्न्स और सिक्योरिटी के लिए वी ऐड दिस मेथड एनक्रिप्शन मेथड इनटू आवर सिस्टम. तो अगर एनक्रिप्शन होनी है तो भी प्रेजेंटेशन लेयर पे परफॉर्म होगी हमारी एनक्रिप्शन. उससे क्या बेनिफिट है कि डेटा हमारा कोई रीड नहीं कर सकता. For example, WhatsApp पे everywhere today encryption is implemented. I have put a separate video on this. You can watch that video to understand encryption in a better way. Third thing is compression. Now everybody know what is compression. Compression is decreasing the length of data to reduce number of bits. जब हम नंबर ऑफ बिट्स रिड्यूस कर देंगे किसी डेटा में कंप्रेस करके तो उसका जो साइज़ है वो कम हो जाएगा. एंड कंप्रेशन से क्या है, फिर वो इजीली ट्रांसमिट हो जाएगा, बैंडविड्थ कम लगेगी फॉर ट्रांसमिटिंग इट फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन. फॉर एग्जांपल लाइक वी आर सेंडिंग अ वीडियो लेट्स से. तो अगर हम वीडियो सेंड कर रहे हैं और वीडियो में अगर हम इसको कंप्रेस कर देंगे तो इसका साइज़ कम हो जाएगा. और compression can be of two type, lossless और lossy. lossy मतलब जिसमें अगर हमारा डेटा लॉस हो सकता है, लॉसलेस में डेटा लॉस नहीं होगा. तो हम उन चीज़ों पे कंप्रेशन परफॉर्म करते हैं जहाँ पे अगर हमारी एक बिट्स लॉस हो जाती है तभी भी इंफॉर्मेशन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. सो बेसिकली इट इज़ यूज्ड इन मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस. नाउ वी विल सी presentation layer in detail with the help of notes. Now the presentation layer is concerned with the syntax and semantics of information exchange between two systems. क्योंकि दो machines हैं, information में represent करने के लिए syntax और semantic different हो सकते हैं, तो उनको कैसे overcome करना है, that is the main concern. So first responsibility is translation. The presentation layer is responsible for interoperability between sender and the receiver. The presentation layer, the sender changes the information from its sender dependent format into a common format.
The presentation layer, the receiver machine changes a common format to its receiver dependent format. यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बताया था स्काई और बाइनरी कोडेड में, जो सेंडर साइड पे हमारी सेशन लेयर है, प्रेजेंटेशन लेयर है सॉरी, वो क्या करेगी, कन्वर्ट करेगी एक नॉर्मल कॉमन फॉर्मेट में, और रिसीवर साइड पे जो उस मशीन का फॉर्मेट है उसमें वो कन्वर्ट कर देगी, तो वो ट्रांसलेशन हो जाएगी between different formats. Next is encryption. To carry sensitive information, a sender must be able to ensure privacy. Encryption means that the sender transferred the original information into another form and send the resulting message out over the network. For example, we are sending the online credit card information और हमारा इंटरनेट नेट बैंकिंग का पासवर्ड, सो अगर वो चीज़ें हम प्लेन सेंड करेंगे, सो एनीबडी कैन मिस यूज़ दैट, उसको हम प्लेन में नहीं सेंड करेंगे, हम उसको उसका फॉर्म बदल के वी विल सेंड दैट, तो उसको हम प्रोसेस को बोलते हैं एनक्रिप्शन. एंड डिक्रिप्शन इज रिवर्स ऑफ एनक्रिप्शन, बिकॉज on the actual receiver we need to transfer the ciphertext into original message. So decryption reverses the original process to transform the message back into original form. So that is all about encryption, कि हमने डेटा को किसी और फॉर्म में भेजना है so that only the intended parties can understand that. Next is the compression is the third responsibility. In this case, data compression reduces the number of bits contained in the information. Data compression becomes particularly important in the transmission of multimedia such as text, audio and video. तो इन दैट केस क्या है, हमने डेटा को कंप्रेस कर देना है, उसकी नंबर ऑफ़ बिट्स कम कर देनी है, उससे हमारे डेटा का साइज़ कम हो जाएगा. बेसिकली हम इसको मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस पे यूज़ करते हैं, जहाँ पे अगर हमारी बिट्स लॉस हो जाएंगी तो इन्फॉर्मेशन को ओवरऑल ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए अंडरस्टैंड करने में. दैट इज़ ऑल अबाउट प्रेजेंटेशन है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. प्लीज़ डाउनलोड द नोट्स इन द डिस्क्रिप्शन बार.